हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, हमने चंडीगढ़ पीआरटी के लिए एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रखा है जो आपको मात्र 699 रुपए में मिल जाएगा और इससे बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और इसके लिए मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं जो आपके 2 दिन पहले हरियाणा का एक एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। वो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जो नोट्स मैं रेडी करता हूं ना, वहां से चीजें आती भी हैं या नहीं आती हैं, आपको ये चीजें देखकर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आपका 2 से 3 दिन पहले हरियाणा का एक एग्जाम था जिसके अंदर आपके करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछे गए थे, यानी कि स्पेलिंग। आपकी फर्स्ट स्पेलिंग पूछी गई थी टेम्पेस्टियस की, कि पिक आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, कि निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट वर्ड है। और आपसे पूछा गया था टेम्पेस्टियस की स्पेलिंग, और ये आपके सामने ऑप्शंस गिवन थे। तो इनमें से आपको टेम्पेस्टियस की जो राइट स्पेलिंग है ना वो बतानी थी। टेम्पेस्टियस का मतलब होता है तूफानी, यानी कि कुछ अलग होना, तूफान टाइप होना, आंधी तूफान झंझावत, इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो टेम्पेस्टियस का मतलब होता है तूफानी होना। और एक आपका वर्ड आया था ह्यूमरस, जिसका मतलब होता है हास्यजनक, यानी कि मजाकिया भी बोल सकते हैं आप, मजाकिया। ठीक है, तो देखिए, ये 2 क्वेश्चंस आपके स्पेलिंग से आए थे और मैंने आपके लिए जो कोर्स के अंदर 2000 प्लस स्पेलिंग्स प्रोवाइड करवाई हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी मैं किन्हीं चीजों को रेडी करता हूं ना तो वो बेस्ट ही रेडी करता हूं। ठीक है, अब मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखाऊंगा। देखिए, जब मैं आपको ये बोलता हूं ना कि जो मैं करवा दूंगा उनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मैक्सिमम चीज़ें आपको हमारे नोट से ही मिलेगी, तो वो चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं। मैं चीज़ों पे 15 से 17 घंटे वर्क करता हूं, मैं उनको एक अच्छे तरीके से एक बेस्ट वे में अरेंज करता हूं, तब मैं ये चीज़ बोलता हूं। जैसे मैंने अभी आपको जो हरियाणा का एग्ज़ाम हुआ था, जो अभी 2 से 3 दिन पहले हुआ था, मैंने एग्ज़ाम के क्वेश्चंस दिखाए कि स्पेलिंग के आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, तो वो स्पेलिंग इसमें कहाँ पे है। तो आप स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे देख लीजिए। होमलेस की स्पेलिंग मैंने आपको जस्ट अभी बताई थी, HUMOROUS, आपको दिख गई। उसके नीचे आइए आप, ये सभी मैंने खुद से आपके लिए रेडी किए हैं, ये आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगे और इन पे मैं वर्क करता हूँ। मैंने 2000 प्लस स्पेलिंग रेडी किए हैं। ये इनसे बाहर आप किसी भी एग्जाम को दे लेना, चाहे फिर वो KVS हो, DSSS हो, आपका कोई HSSC का एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, इससे बाहर आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। देखिए, नेक्स्ट जो आपका आया था टेम्पेस्टियस आया था, मैं आपको टेम्पेस्टियस दिखाता हूँ। ये देखिए, 19 नंबर पेज के ऊपर आपका टेम्पेस्टियस है। तो हर एक सिंगल से सिंगल वर्ड जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इस नोट्स के अंदर आपको मिलेंगे। और इसी तरीके से मैंने आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके 1000 प्लस प्रोवाइड करवाए हैं, ईडियम फ्रेजेस जो मैंने आपको 800 से 900 से ऊपर ही प्रोवाइड करवाई हैं, कम नहीं करवाई हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जब मैं चीज़ों पे वर्क करता हूं तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं इस चीज़ को कि आपको चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेंगी। तो देखिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने कोर्स को परचेज नहीं किया है ना तो आप कोर्स को परचेज कर लीजिए। इससे बेस्ट मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने क्वेश्चंस को देख लिया, इसलिए मैं बोलता हूं जब भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा ना कि सर आपको इसमें से चीजें देखने को मिलेंगी, तो इसका मतलब है देखने को मिलेंगी। मैं आपको 2000 प्लस स्पेलिंग्स दिखा चुका हूं जो मैंने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। 1000 प्लस मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवा चुका हूं जहां से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। मैं लगभग 800 से 900 प्लस आपको ईडियम फ्रेजेस प्रोवाइड करवा चुका हूं, वहां से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। और इसी तरीके से मैंने SST का, साइंस का, हर चीज का मैटर मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रेडी कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में आपके लिए 100% कारगर साबित होगा। आप इस बात को याद रखिएगा। तो अगर आपने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो आप कोर्स को परचेज कर लीजिए, आपको मात्र 699 रुपए में ये आज
मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, जो आपका अभी पूछा गया था हरियाणा के एग्जाम के अंदर। तो देखिए HUMOROUS या फिर HUMROUS या फिर HOMOROUS या फिर HUMUROUS, इसको बोलते हैं हुमरस, और हुमरस का मतलब होता है हास्यजनक, यानी कि आप इसको मजाकिया भी बोल सकते हैं। जो हम मजाकिया तौर पर कुछ बोलते हैं ना, उसको बोला जाता है। तो इसकी जो राइट स्पेलिंग होगी ना, वो होगी आपकी आंसर नंबर फर्स्ट, HUMOROUS। ठीक है, HUMOROUS, हुमरस। ठीक है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। अब आपका फिर से आ गया, करेक्ट ही आपको बताना है, यानी कि आपके सामने ये गिवन होंगे 4 और 4 में से आपको एक करेक्ट बतानी है। तो टेम्पेस्टियस जो आपका बी एग्जाम में आया था, मैंने आपको दिखाया जस्ट। ठीक है, तो टेम्पेस्टियस की जो राइट स्पेलिंग होगी ना, वो क्या होगी आपकी TEMPESTUOUS, टेम्पेस्टियस। और टेम्पेस्टियस का मतलब होता है तूफानी। ठीक है, या आंधी तूफान भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? आंधी तूफान, टेम्पेस्टियस यानी कि खतरनाक, तूफानी, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट बतानी है, यानी कि इन चारों में से एक आपकी करेक्ट है, बाकी आपकी रॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पेसिमिस्ट सही है, या फिर नार्कोटिक सही है, या फिर परमानेंट सही है, या फिर अकाउस्टिक सही है। तो देखिए सबसे पहले आप पेसिमिस्ट को देखिए, तो पेसिमिस्ट आपका रॉन्ग है। पेसिमिस्ट की जो राइट स्पेलिंग होती है वो होती है PESSIMIST, PESSIMIST, पेसिमिस्ट। और पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। क्या होता है? निराशावादी। एक होता है आपका ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट जिसका मतलब होता है आपका आशावादी होना, यानी कि जो पॉजिटिव सोचता है, और निराशावादी होता है जो नेगेटिव सोचता है, वो बंदा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉर्कोटिक्स। ये भी आपका गलत है, ये नॉर्कोटिक्स नहीं, ये नारकोटिक्स होता है। जो किस रिलेटेड होता है? जो आपका ड्रग्स वाला डिपार्टमेंट होता है ना, उससे रिलेटेड नारकोटिक्स, NARCOTIC, नारकोटिक, याद रखिएगा आप। एक होता है आपका परमानेंट, ये भी आपका गलत है। परमानेंट की स्पेलिंग ये नहीं होती है, परमानेंट की होती है PERMANENT, यहां पे ए आएगा और यहां पे दे रखा है इन्होंने ई, तो ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका अकाउस्टिक, ये आपका सही है। और अकाउस्टिक का मतलब होता है जो चीज ध्वनि से रिलेटेड हो, ध्वनि से रिलेटेड यानी कि आवाज से रिलेटेड आपकी, तो वो होती है आपकी अकाउस्टिक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। यहां पे आपको जिराफ की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो आप खुद बताइए क्या होगी। GIRAFFE होगी, GIRAFEE होगी, GIRAFFE होगी, या फिर GIRAFE होगी। देखिए हम लोगों को हमेशा क्या आदत होती है ना, हम हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो काफी लोग इसको सही बताएंगे, ठीक है, काफी लोग इसको भी सही बताएंगे, तो आप 100% इनमें कंफ्यूज रहेंगे ही रहेंगे। तो जिराफ की जो राइट स्पेलिंग होगी ना, वो होगी आपका आंसर नंबर फर्स्ट, GIRAFFE। और देखिए इनको याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक स्पेलिंग को आप कम से कम 3 बार लिख के देखिए, या 3 से ज्यादा बार, 3 से 5 के बीच में आप एक स्पेलिंग को लिख के देखिए। अगर आप लिख के देखेंगे ना, तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे 100% आप सही कर पाएंगे, क्योंकि जब आप उसको फिर से पेपर के ऊपर लिख के देखेंगे ना, तो आपका जो हैंड है ना, वो अपने आप चलने लगेगा, क्योंकि आपने उस चीज की प्रैक्टिस की है। और ये मैं रियल बता रहा हूं, ये जब आप एग्जाम देंगे ना, तब चीजें आपको फील होंगी। तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक एक नंबर की फाइट होती है। और आप ये मानिए कि मैं आपको इतना बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं, इनसे बाहर चीजें आपको नहीं मिलेंगी। आपको करी कराई चीजें मिल रही हैं, आपको तो सिर्फ और सिर्फ चीजों को अच्छे से रेडी करना है, याद करना है, बार बार रिवाइज करना है। और इसके लिए मैं आपको विद PDF नोट्स दे रहा हूं, यानी कि आप इनकी PDF भी निकाल सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं आप इनका, और ज्यादा से ज्यादा आराम से बैठ के इन नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जिराफ की क्या हो गई आपकी, GIRAFFE, जिराफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। अब फिर से आपको करेक्ट बतानी है, तो देखिए एक्विजिशन, ACQUISSION होगा, ACQUISITION होगा, ACQUISITION होगा, या फिर ACQUISETION होगा। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो एक्विजिशन होता है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना या एक्वायर करना। आपने एक्वायर सुना होगा ना, एक्वायर, एक्वायर करना कि प्राप्त करना।
इसका मतलब होता है। तो एक्विजिशन की जो राइट स्पेलिंग होगी ना वो आपकी ये होगी, ACQUISITION, एक्विजिशन। अब आप इसमें देखिए कहां पे है, ACQUISITION, यानी कि आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा, आपकी राइट स्पेलिंग हो जाएगी, याद रखिएगा आप, ठीक है, आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। एक्यूमुलेट, ACCUMULATE, या फिर ACUMMULATE, या फिर ACCUMULLATE, या फिर ACCUMMULATE। देखिए इसी टाइप की स्पेलिंग्स आएंगी। जब आप चीज़ों को करेंगे ना याद, तब आपको ये चीज़ें इजी लगेंगी, आपको लगेगा आप कर लोगे। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे ना और तब वहां पे सेम चीज़ें देखोगे, एक जैसी चीज़ें देखोगे, तो आप उसको सही तरीके से डिफरेंस नहीं कर पाओगे अगर आपने अच्छे से रिवीजन या अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, जितनी ज़्यादा हो सके ना चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेट होता है ना, सबसे पहले उसका मतलब बताइए आप। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, जो आपका एक्वायर का था, या फिर संचय करना, या फिर किसी चीज को एकत्र करना। एकत्र करने का मतलब भी क्या होता है, उसको इकट्ठा करना ही होता है, ठीक है। तो जो आपकी राइट स्पेलिंग होगी ना, ACCUMULATE, एक्यूमुलेट, यानी कि किसी भी चीज को क्या करना, इकट्ठा करना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। अबेंडेंट, तो सबसे पहले तो आपको अबेंडेंट का मतलब बता देता हूं। अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में या भरपूर, भरपूर मात्रा में, या आप इसको बोल सकते हो जब किसी चीज की कमी ना हो, कमी ना हो, यानी कि अधिकता होना किसी चीज की, क्या होना, अधिकता होना, उसको बोला जाता है अबेंडेंट। अब आपको स्पेलिंग बतानी है कि इन चारों में से जो अबेंडेंट है उसकी राइट स्पेलिंग क्या होगी। ABANDANT होगी, या ABUNDENT होगी, या ABUNDANT अबेंडेंट होगी, या फिर ABENDENT होगी। तो इसकी जो राइट स्पेलिंग होगी ना वो होगी आपके आंसर नंबर सी, ABUNDANT। क्या होगी, ABUNDANT। आपको याद रखना है अबेंडेंट, और मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इन चीजों को आसानी से समझ जाएं। आप बार बार इनको लिख के देख सकते हैं, और जब आप लिख के देखेंगे ना तभी याद होगा। तो ABUNDANT अबेंडेंट, ABUNDANT अबेंडेंट, याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। आपको फिर से करेक्ट बतानी है कि इन चारों में से करेक्ट कौन सी है। असेसिबिलिटी, असेसिबिलिटी का मतलब होता है आपकी उपलब्धता, इन एक्सेस हो जाना, उपलब्ध होना जाना, किसी चीज का उपलब्धता होना, एसेसिबिलिटी होना, आप तक उसकी पहुंच होना, ठीक है। क्या होना, पहुंच होना, उस तक आप जा सकते हो, पहुंच सकते हो, वो उपलब्ध है। तो उपलब्धता भी बोल सकते हैं आप, या फिर पहुंच भी बोल सकते हैं आप। तो एसेसिबिलिटी की आप स्पेलिंग बताइए। ACSESSIBILITY, एसेसिबिलिटी ये होगा। ACCESSIBILITY, एसेसिबिलिटी ये होगा, या फिर ACCESSEBILITY होगा, एसेसिबिलिटी होगा, या फिर ACCESSIBLITY, एसेसिबिलिटी होगा। तो यहां पे जो आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी ना वो होगा आंसर नंबर बी, ACCESSIBILITY, एसेसिबिलिटी, ACCESSIBILITY, एसेसिबिलिटी, याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं होलोकॉस्ट की। तो होलोकॉस्ट का मतलब होता है आपका एक प्रकार से विध्वंसक, लेकिन विनाश करने वाला। क्या करने वाला, विनाश करने वाला, ठीक है। और आपकी राइट स्पेलिंग क्या होगी, देखिए आप, HOLOCOST होलोकॉस्ट, HALOCAUST हेलोकॉस्ट, HOLOCAST होलोकॉस्ट कास्ट, या HOLOCAUST होलोकास्ट। तो ये होगी आपकी राइट स्पेलिंग, होलोकास्ट, HOLOCAUST होलोकास्ट, जिसका मतलब होता है विध्वंसक, यानी कि नाश करने वाला, विनाश करने वाला, खत्म करने वाला, विध्वंस मचाने वाला। आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये सभी इसके क्या है, पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो होलोकॉस्ट क्या हो जाएगी, आपकी राइट स्पेलिंग हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। आपको फिर से करेक्ट बतानी है। तो इसमें देखिए आप, एनवेलप, जिसका मतलब होता है लिफाफा,
तो आपको एनवेलप की स्पेलिंग बतानी है। और ये देखिए जो मैं आपको करा रहा हूं ना, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं। आप इनको हल्के में मत लेना, याद रखिएगा। तो बताइए आप क्या होगी? ENAVLOPE एनवेलप होगी, ONVELOPE ओनवेलप होगी, या फिर एनवल्प होगी ENVELP ये होगी, या फिर ENVELOPE होगी, एनवेलप होगी। तो आप खुद बताइए इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या होगी। तो देखिए इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग आएगी ना, वो आएगी आंसर नंबर डी, एनवेलप, ENVELOPE एनवेलप यानी कि लिफाफा, ENVELOPE एनवेलप यानी कि लिफाफा। मैं बार बार लिख रहा हूं, आपको भी ऐसे ही लिख के देखनी है, ENVELOPE एनवेलप यानी कि लिफाफा, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द राइट वर्ड, आपको राइट वर्ड बताना है, यानी कि इन सभी में से आपको राइट स्पेलिंग बतानी है। तो बताइए आप, एम्बेरेस्ड, EMBARASSED एम्बेरेस्ड होगा, या फिर EMBARRASSED होगा, यानी कि एम्बेरेस्ड होगा, EMBARASED होगा, या फिर EMBARASSED होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एम्बेरेस का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है लज्जित करना, यानी कि किसी की निंदा करना या किसी को शर्मिंदा करना, आप ये भी बोल सकते हैं। क्या करना? किसी को शर्मिंदा करना। बोलते हैं ना यार ये बंदा क्या हो गया, एम्बेरेस हो गया। आप यार इसको कुछ मत कहिए, ये क्या हो गया, ये एम्बेरेस्ड हो गया है। तो एम्बेरेस्ड का मतलब होता है किसी को आप लज्जित कर रहे हैं, किसी की आप निंदा कर रहे हैं, किसी को आप शर्मिंदा कर रहे हैं। तो यहां पे जो आपकी राइट स्पेलिंग होगी ना, वो क्या होगी बताइए आप? राइट स्पेलिंग होगी आपकी EMBARRASSED, ये होगी आपकी EMBARRASSED एम्बेरेस्ड। और इसलिए मैं बार बार इसको बोल के बता रहा हूं, आपको भी ऐसे ही बार बार लिख के देखनी है, EMBARRASSED एम्बेरेस्ड, ये होगी आपकी राइट स्पेलिंग। तो देखिए कहां पे है, EMBARRASSED गलत हो गया, EMBARRASSED ये होगी आपकी राइट स्पेलिंग। इनके आंसर नंबर जो बी है ना, ये हो जाएगी आपकी राइट स्पेलिंग। आप इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपकी स्पेलिंग्स थी। नोट्स के अंदर मैंने 2000 प्लस स्पेलिंग्स प्रोवाइड करवा रखी है, और इसी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसी तरह से इडियम फ्रेजेस, और इसी तरीके से मैं आपको एंटोनिम जो सिनोनिम्स हैं वो प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। और इसके अलावा हमने एसएसटी के अंदर, साइंस के अंदर 1 नंबर के जो बेस्ट नोट्स है ना, उनको रेडी किया है। तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए, कोर्स को परचेज कीजिए। और ये जो मैटर है ना, ये आपके लिए सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, आगे आने वाले हर एग्जाम के लिए काम आएगा। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये फर्स्ट एंड लास्ट ऐसा बैच है जिसमें मैं जो नोट्स है ना, वो पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा रहा हूं। कोई भी टीचर अपने ओरिजिनल जो नोट्स हैं उनको प्रोवाइड नहीं करवाता है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप के अंदर पढ़ने की परमिशन देगा, ताकि आप उनको देख के खुद से नोट्स बना सके। मैं आपको फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम ऐसी सुविधा दे रहा हूं कि आप इनके नोट्स भी, यानी कि इनके प्रिंट फॉर्म में आप इनको निकलवा सकते हो, आप इनको प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करके आप इनको अपने पास रखिए, जितना ज़्यादा हो सके ना इनको आप रिवाइज कीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो आप कोर्स को परचेज करके इन चीज़ों को कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।